Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 6. Let's start. Chapter number 6 Substances in Daily Use. यहाँ पे आपको तीन ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते होंगे, राइट? ये ऑब्जेक्ट्स किससे बने होंगे? जैसे कि ये जो चेयर है ये वुड से बना हुआ है। जैसे कि ये जो टेबल है ये प्लास्टिक से बना हुआ है। जैसे कि ये कबोर्ड है ये आयरन का बना हुआ है, राइट? आप मुझे बताइए किसी भी एक से ही, मतलब जैसे कि ये वुड से बना हुआ है, राइट? ये वुड से ही तीनों भी चीज़ें बनाई जा सकती है, या ये प्लास्टिक से तीनों भी चीज़ें बनाई जा सकती है, या ये आयरन से जिससे कबोर्ड बना है उससे एक टेबल और एक चेयर बनाया जा सकता है क्या? आप मुझे बताइए। सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सब सब्सटेंसेस एक छोटे से पार्टिकल से बनते हैं। जैसे कि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है लाइक वो किससे बनती है? एक सेल से बनती है, राइट? उसी तरीके से एक एनिमल की भी जो बॉडी होती है वो भी किससे बनती है? वो भी एक सेल से बनती है। उसी तरीके से हर एक सब्सटेंस वो किससे बनता है? एक छोटे से पार्टिकल से बनता है। ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्सटेंस से बनते हैं, लाइक टेबल, चेयर, कबोर्ड्स, राइट? जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक टेबल, उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है। उनके जो पार्ट्स होते हैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट की जाती है। अभी आपका जो बेंच होगा स्कूल में एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट की जाती है ना, अरेंजमेंट की जाती है, तभी जाके वो एक बेंच बनता है, चेयर बनता है, कबोर्ड बनता है। उसी से क्या करते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग उसके लिए वुड यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं और स्टील टू मेक अ टेबल, चेयर और कबोर्ड, राइट? ये जो सब्सटेंसेस है उनके पास स्ट्रेंथ है कुछ भी चीज़ें बनाने के लिए। उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होता तो हम लोग अब जो बेंच पे बैठे उस पर बैठ पाते थे? नहीं। वो बन पाता था? नहीं। ऑल दिस सब्सटेंस कैन गिव अ डिज़ायर्ड शेप। जो हमको चाहिए उनको हम लोग एक डिज़ायर्ड शेप देते हैं। It means that we consider the properties of substance to use them for making things. हम लोग जो भी कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं उनके प्रॉपर्टी को देख के ही बनाते हैं। हम लोग उसको फिर उसके यूज़ में लाते हैं उसको। वही जो सेम सब्सटेंस होता है और मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मेनी ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि वुड से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारा घर का पूरा फर्नीचर बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, राइट? वैसे हम आयरन से आयरन के रॉड्स बनते हैं, राइट? लेट स्टडी सम सच एग्जाम्पल्स, राइट? अभी कॉटन होता है। कॉटन से क्या बनता है? कपड़ा बनता है, फाइबर बनता है, क्यों धागा बनता है, साड़ीज़ बनती है, हैंडकरचीफ बनते हैं, क्विल्ट्स बनते हैं, मैट्रेसेस बनते हैं, पिलो। एक खाली एक कॉटन से हम लोग इतने सारी चीज़ें बनाए जा सकते हैं, राइट? फिर आयरन। आयरन का कहाँ पे यूज़ होता है? कंस्ट्रक्शन के जो स्टील बार्स है उसमें, ग्रिडल्स में यूज़ होता है। जो हमारे घर पे जो तवा होता है उससे ही बनता है। जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट होते हैं वो भी आयरन के तो होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स, टेबल्स, कपबोर्ड्स एक्सेट्रा, राइट? अभी एल्यूमिनियम के कौन से चीज़ें होती है? जो एल्यूमिनियम की चीज़ें हमारे किचन में होती है, जो हमारी मम्मियाँ यूज़ करती है, जो बर्तन यूज़ करती है ना, वो एल्यूमिनियम के होते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स एक्सेट्रा। हम इस सब प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके जो कि एक सब्सटेंस के होते हैं, वी कैन सेलेक्ट सब्सटेंस सुटेबल फॉर आवर पर्पज़। जो हमारे पर्पज़ को फुलफ़िल करेगा उसी तरफ से हम लोग उसको यूज़ करते हैं कि नहीं, टू फुलफ़िल आवर पर्पसेस। द सब्सटेंस इन एवरीडे यूज़ आर ऑफ टू मेन टाइप्स। जो हम लोग सब्सटेंस यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में वो दो प्रकार के होते हैं, लाइक नेचुरल सब्सटेंसेस एंड मैन मेड सब्सटेंस। नेचुरल मतलब हमको मिल रहा है नेचुरली। मैन मेड मतलब इंसानों ने जो सब्सटेंस बनाए हमारे यूज़ के लिए, अपने खुद के यूज़ के लिए, राइट? नेचुरल सब्सटेंसेस जो नेचर में अवेलेबल होते हैं उनको हम नेचुरल सब्सटेंसेस बोलते हैं, राइट? इसमें सब्सटेंसेस में दो ग्रुप्स होते हैं। जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं लिविंग थिंग से उन लोग को हम बोलते हैं बायोटिक सब्सटेंसेस, राइट? दूसरा जो हम लोग एयर, सॉइल, वाटर, इन सब्सटेंसेस से हम लोग जो भी ऑब्टेन करते हैं उनको हम लोग अबायोटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, राइट?
अब मुझे बताइए लेदर और ऊल डिफरेंट फ्रॉम जूट और कॉटन कैसे होता है? बिकॉज लेदर और ऊल हम लोग कहाँ से लाते हैं? हम लोग एनिमल से लाते हैं, राइट। कॉटन और जूट है प्लांट ओरिजिन है। इस पॉइंट को अच्छी तरीके से सब मार्क करके रखो। हम लोग ने जो भी लेदर और ऊल हम लोग जो भी ऑब्टेन करते हैं वो एनिमल से करते हैं, इसके लिए उनको एनिमल ओरिजिन बोला जाता है। इसको अच्छी तरीके से मार्क करना, जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनिमल्स उसको हम लोग एनिमल ओरिजिन बोलते हैं। जो हम लोग प्लांट से ओरिजिन करते हैं लाइक जूट, कॉटन, इनसे जो सब्सटेंस हम लोग ओरिजिन करते हैं उनको प्लांट ओरिजिन बोलते हैं। ओके, अभी मुझे बताइए कि डू वी फाइंड प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट ये सब नेचर में मिलता है? नहीं। मैन मेड सब्सटेंसेस ये ह्यूमन के नेचर में होता है। टू स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब है, आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्क लिख के रखो, ट्राई वेरी हार्ड। ओके, स्ट्राइव का मीनिंग है ट्राई वेरी हार्ड। हमारे ह्यूमन के नेचर में ही है, हम लोग बहुत चीज़ें बहुत ट्राई करते हैं फॉर द न्यूअर थिंग, नए नए चीज़ों हम लोग ट्राई करते रहते हैं टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल, हमारी लाइफ और अच्छी कंफर्टेबल हो, इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग ने देखो जो नेचुरली है उसको तो हम लोग ने यूज़ किया, जो नेचुरल सब्सटेंसेस है हम लोग ने उसको तो यूज़ करते ही है हम लोग, मगर उससे हम लोग ने क्या करना चालू किया? वी बिगेन टू प्रोसेस, उससे हम लोग नए नए चीज़ें बनाने को ट्राई करते हैं। सेवरल सच सब्सटेंस आर इजियर टू यूज़। ओके, फिर उसको ही हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लेंटी में, मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके हम लोग उसको अवेलेबल कर सकते हैं एट अ लो कॉस्ट। कुछ नेचुरल चीज़ें बहुत महंगी होती है तो हम लोग मैनमेड जो चीज़ें हैं उसको प्लेंटी में अवेलेबल कर सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। दिस सब्सटेंस केम टू बी यूज, मतलब इसका हम लोग लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं। इंसानों ने ऐसी सच बहुत सारी चीज़ें बनाई जो कि हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में अभी यूज़ करते हैं, लाइक दिस वन, जैसे कि पेन हो गया, शूज़ हो गए, कप्स हो गए, वायर्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, जैसे कि पेंसिल आप लोग यूज़ करें, नोटबुक, जो भी चीज़ें बाजू में इमेज में दिखाई है अब आपके टेक्स्ट बुक पे पेंसिल से मार्क करके रखिए। नए सब्सटेंसेस जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस उसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड सब्सटेंसेस, राइट। पहले हम लोग रेन से प्रोटेक्शन लेने के लिए पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे? एयरलिस और केप्स जो कि ग्रास से बनता था, और स्लैक क्लोथ यूज़ करते थे फ्रॉम द प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन। ओके, उसके बाद हम लोग क्लोथ के अम्ब्रेलाज यूज़ करने लगे। अभी हम लोग क्या करते हैं? हमारा रेन कोट, स्कूल बैग्स, जो बुक्स के कवर होते हैं वो सब अभी किससे बनते हैं? उसके लिए हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। इसमें चेंजेस हुआ ना। जो भी डेलिकेट आर्टिकल्स है, पेरिशेबल फ्रूट्स है, ओके, उसके लिए क्या लगता है? पैकिंग लगता है। जैसा कि हम लोग जो भी नया टीवी सेट लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, उसके लिए बिग कार्टून्स होते हैं, थर्माकोल्स होते हैं, उसका भी यूज़ होता है, बराबर है। ये सब क्या है? ये सब जो सब्सटेंस है ये सब मैन मेड है, इनको इंसानों ने बनाया है। ये क्या होते हैं? वाटर प्रूफ होते हैं और वाटर रेजिस्टेंस भी होते हैं, साथ ही में लाइट वेट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग यूज इंक्रीजिंगली। इसका यूज़ क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। आपके घर में जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उसको आप क्या करो? उसको आप क्लासीफाई करो नेचुरल सब्सटेंसेस और मैन मेड सब्सटेंसेस में, राइट। एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेस। ओके, अभी इनका कहाँ पे यूज़ होता है? कंस्ट्रक्शन में होता है। ऐसे कौन से चीज़ें जो नेचुरली अवेलेबल है, ऐसे कौन से चीज़ें वो इंसानों ने बनाए हैं, हम लोग देखेंगे। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है बाम्बू, स्टोन, सॉइल, वुड, कोकोनट फ्रॉन्ट्स और लाइम। ये क्या है? नेचुरली अवेलेबल है जो इंसानों ने बनाए हैं। ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, गैल्वेनाइज्ड शीट, क्ले, टाइल्स, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस शीट्स। ओके, अभी जो राइटिंग मटेरियल जो नेचुरली अवेलेबल है, जैसे कि ट्री बार्क, लीव्स, भुजपत्रे, इसको आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स, धूल पत्ते,
स्टोन स्लेट, स्टोन वॉल्स इन केओस, जो कि केओस में होते हैं, सॉइल और कलर्स जो कि प्लांट से बनते हैं। अभी जो इंसानों ने बनाया है जैसे कि मैन मेड सब्सटेंस, लाइक हम लोग अभी पेन का यूज़ करते हैं, पेंसिल, वो किससे बना है, मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल। फिर पेपर, नोटबुक एक्सेट्रा। ओके, अभी जो ट्रेड्स है, धागे, फाइबर और यार्न, नेचुरली कौन क्या अवेलेबल है, कॉटन, सिल्क और उल। मैनमेड सब्सटेंस कौन सा है इसमें, नायलॉन, रेयॉन, राइट। अभी मुझे बताइए ग्लास किससे बनता है, ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर है। मगर हम लोग इस ग्लास में से हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड को फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, नहीं, वी कैन नॉट ऑब्टेन दैट मटेरियल आफ्टर मेकिंग द ग्लास, राइट। अभी मुझे बताइए जो ग्रीन चिलीज़ होते हैं, टोमेटोज़ होते हैं, वो रेड हो जाते हैं, राइट। मगर इसको हम लोग फिर से रिवर्स कर सकते हैं क्या, नहीं, राइट। वैसे ही वाइल मेकिंग मैनमेड सब्सटेंसेस, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वो एक केमिकल चेंज में जाती है, एक चेंज में जाती है, राइट। उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। उस जो भी कुछ चेंजेस है वो प्रॉपर्टीज़ में, वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एक सब्सटेंस का, उसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऑब्टेन द सब्सटेंस अगेन फ्रॉम द न्यू सब्सटेंस। उसको क्या बोलते हैं, सच चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस, राइट। इसको अच्छी तरीके से मार्क करके रखो, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। रबर है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। रबर हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, मीन्स नेचुरल रबर है उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं गम और सैप। कहाँ से मिलता है, वो ट्रीज से मिलता है। ये जो सैप है उसको हम लोग लैटेक्स बोलते हैं, राइट। रबर का एक पिक्यूलियर ऑर्डर होता है, एक स्मेल होता है, वो वाइट कलर में होता है। पिक्यूलियर का मतलब है वेरी स्ट्रेंज। आपके टेक्स्ट बुक में लिख के रखो, इसका पिक्यूलियर का मीनिंग है अनयूजुअल, राइट। अभी एक प्रोसेस है किसकी, वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर की। इस प्रोसेस में रबर को गर्म किया जाता है विथ सल्फ़र 3-4 घंटे के लिए। उस रबर को हार्डनेस देने के लिए सल्फ़र को मिक्स किया जाता है। वो जो प्रोपोर्शन होता है सल्फ़र का, वही डिसाइड करता है कि रबर का यूज़ किसके लिए होगा, राइट। जो इरेजर्स होते हैं, रबर बॉल्स होते हैं, रबर टॉयज़ होते हैं, ऑल हैव वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सल्फ़र, मतलब सब में कम ज़्यादा सल्फ़र होता ही है। जो हम लोग रबर बैंड यूज़ करते हैं उसमें जो सल्फ़र का जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत कम होता है। मतलब समझो नॉर्मली जो रबर बैंड है उसमें सल्फ़र का प्रोपोर्शन कम है, वो लेस हार्ड है। जिसमें सल्फ़र का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होगा, जिसका यूज़ हम लोग टायर्स में करते हैं, जो हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं ना, उसमें सल्फ़र का प्रोपोर्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो रबर बैंड से जो टॉयज़ है उनमें सल्फ़र का प्रोपोर्शन कम होगा, राइट। अभी इन द पास्ट जो चार्ल्स गुडियर है उन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को किया था। पहले उन्होंने क्या किया, एक स्टोव के ऊपर रबर और सल्फ़र को मिक्स करके स्टोव के ऊपर उसको गर्म किया। फिर उन्होंने इस प्रोसेस को बार बार किया और नोटिस किया कि जैसे जैसे सल्फ़र का प्रोपोर्शन है कम ज़्यादा करेंगे वैसे ही उसका हार्डनेस कम ज़्यादा होगा, राइट। उस एक्सपेरिमेंट को रिपीटेड किया उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में, तभी उन्होंने इस प्रोसेस को इन्वेंट किया। ही इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन, हार्ड एंड टफ टायर्स ऑफ रबर। फिर henceforth brought about a revolutionary change in transportation, बिकॉज हम लोग इसका सबसे ज़्यादा रबर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, टायर बनाने के लिए, राइट। रबर एक नेचुरल सब्सटेंस है, राइट। उसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बाय कलेक्टिंग द लैटेक्स ऑफ अ सर्टेन ट्री। जो रबर ट्रीज़ है ना वो पहले सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में मिलते थे, उसके बाद उस ट्री को सभी जगह पे प्लांट किया गया, ओके, बाकी के देशों में भी, बाकी के कंट्रीज़ में भी। जो बॉटनिकल नेम है इस झाड़ का, उसका नाम है हेवी ब्रासिलिनसिस। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रबर का कहाँ पे होता है, इट्स इन केरला। उसको अच्छी तरीके से मार्क कीजिए, इट्स एन जीके क्वेश्चन।
अभी एक पेपर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है कंपनीज़ में? पहले तो एक झाड़ को काटा जाता है। हम लोग कभी भी एक पेपर का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जितना हम पेपर वेस्ट करेंगे उतना ही इस झाड़ का कटिंग होगा। आपको तो पता है ट्रीज़ हमारे प्लैनेट के ऊपर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो इस झाड़ का एक लॉग मतलब एक वुड उसको कट किया जाता है, फिर उसको इस प्रोसेस से जाना पड़ता है, राइट। फिर उसका जो ऊपर का जो चमड़ी है उसको पीलिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग संतरे का जो छिलका निकालते हैं उस तरीके से। फिर उसको इस प्रोसेस में डालने के बाद इधर डाइस को ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद इसका पल्प बनाया जाता है। ओके, फिर इसी पल्प को क्या किया जाता है, रोलर से प्रेस किया जाता है लाइक दिस। ओके, फिर उसके बाद इस मशीन के थ्रू वो बाहर आके फिर इसको ऐसे पेपर के गट्टे बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वाइंडिंग द पेपर ऑन द रील्स। ओके, फिर इसी के बाद इतने सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास एक नोटबुक आती है। ओके, फिर हम लोग उसका पेपर वेस्ट करना चाहिए क्या? नहीं, बिकॉज जितने पेपर हम लोग वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा नोटबुक बनते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ट्रीज को कट किया जाएगा, राइट। पीछे के पेज में जो हम लोगों ने इमेज के थ्रू समझा उसी को हम लोग इस पैराग्राफ में भी समझेंगे। ओके, पेपर एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल होता है। वो किससे फॉर्म होता है? फॉर्म ड्यू टू इंटरट्विनिंग ऑफ द सेलुलस फाइबर। किसमें? इन ग्रास, वुड, रैग्स और वेस्ट पेपर। ओके, इन सबको इंटरट्विन किया जाता है। पेपर इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ व्हाट, सेलुलस फाइबर्स। ओके, बिकॉज इस सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। पेपर किस तरीके से बनता है आपने इमेज में तो देखा। जो कॉनिफरस ट्रीज होती है लाइक पाइन, उसको यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए। जो बार्क्स होते ऑफ द लॉग्स ऑफ दिस ट्री उसको रिमूव किया जाता है। फिर जो वुड होता है, लकड़ा होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है। जो भी मिक्सचर होता है इस पीसेस का, वुड का और सम केमिकल उसमें एडअप किया जाता है। फिर उसको सोक करके रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, इट हेल्प्स टू फॉर्म पल्प। उससे क्या होता है, पल्प बन जाता है। फिर जब ये वो केमिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, जो भी वो फिब्रस सब्सटेंसेस होता है जो कि वुड पल्प से आया होता है उसको सेपरेट किया जाता है। फिर उसमें डाइस को ऐड किए जाते हैं। फिर जो पल्प है उसको रोलर के थ्रू पास ऑन किया जाता है। फिर उसको सुखाया जाता है पेपर बनने के लिए। फिर फाइनली वुड्स जो रील्स होते हैं उनके ऊपर इसको लपेटा जाता है। ओके, पेपर और जो वुड है ये क्लोजली रिलेटेड है। टू सेव ट्रीज हम लोग को पेपर अच्छी तरीके से यूज़ करने चाहिए, जब भी नेसेसरी होगा तभी, नहीं तो उसका वेस्टेज कम करना चाहिए। ओके, ऑलवेज रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट भी वही दिया है। आप लोग कभी भी ब्लैंक पेजेस के जो नोटबुक पे के ऊपर जो ब्लैंक पेजेस है उनको फाड़ा मत कीजिए। कभी भी जो ओल्ड नोटबुक्स है उनके ब्लैंक पेजेस को आप वैसे ही वेस्टेज में मत डालो, रद्दी वाले के पास मत दो, उसको यूज़ करो। जो ब्लैंक साइड होता है एक एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट का, जो भी पोस्टल एनवलप होता है, किसी भी चीज़ों का, मतलब इन सब एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट्स, पोस्टल का एनवलप, ब्लैंक साइड ऑफ ए कैलेंडर पेजेस, कुछ भी राइटेबल जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर लिखा करो, उसको यूज़ किया करो। ओके, जिससे क्या होगा, पेपर का वेस्टेज कम होगा। उनको कभी भी फेंका मत करो, जलाया मत करो। ओके, उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करो। जब भी पॉसिबल होगा आप लोग क्या करो, ट्राई टू यूज़ पेंसिल एंड स्लेट। ओके, जिससे कि पेपर का कम यूसेज होगा। जो लोग पेपर कलेक्ट करते हैं गार्बेज में से और बाय स्क्रैप पेपर, उनके साथ कॉपरेट करना। ओके, उनकी मदद करना, बिकॉज वो जो लोग होते हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग हेल्प करते हैं इन प्रॉपर रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। ओके, आपको पता है हमारे भारत में जो फर्स्ट फैक्ट्री थी टू मैन्युफैक्चर द न्यूज़प्रिंट, न्यूज़प्रिंट मीन्स ऐसा पेपर जिसका यूज़ न्यूज़पेपर के लिए किया जाता है, उसकी फैक्ट्री पहले इस्टेब्लिश की गई नेपा नगर में, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है, कभी 1955 में। पेपर को भी मैन्युफैक्चर किया जाता है किधर, गुजरात के सोनगढ़ में।
और महाराष्ट्र में हमारे पेपर की फैक्ट्री है बल्लारपुर चंद्रपुर में, राइट। सिंथेटिक फाइबर्स और ट्रेड्स। फ्रॉम द टाइम इट वॉज फर्स्ट थॉट आर्टिफिशियल यार्न कुड बी प्रोड्यूस, ऐसा क्यों सोचा हमने? टू मीट द क्लोथिंग नीड्स, जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उसको हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे जो नेचुरली अवेलेबल है उससे। इसके लिए हम लोग ने सोचा कि आर्टिफिशियल यार्न के द्वारा हम लोग हमारी नीड को पूरा कर सकते हैं, ओके। इसके लिए हम लोगों ने रिसर्च किया और प्रोग्रेस किया उस प्लेस में, ओके। इनन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल ट्रेड्स अभी अवेलेबल है, जैसे कि नायलॉन, डैक्रॉन, टेरिलीन, टेरीन, पॉलिस्टर, रेयॉन आर द नेम्स ऑफ वेरियस सिंथेटिक थ्रेड्स, ओके। अभी देखिए, सिल्क है नेचुरल थ्रेड है, ओके। और फाइबर ये हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वी ऑब्टेन इट फ्रॉम द कुकून्स, जो कि सिल्क वॉर्म्स का होता है। उसमें से एक कुकून में से हम लोग 500 मीटर्स टू 1300 मीटर्स का ट्रेड ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है सिल्क वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल, कहाँ पे? चाइना में, राइट। ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स हम लोगों ने ओल्डन डेज में बनाए नेचुरल फाइबर से, अभी उसको हम लोग सिंथेटिक थ्रेड से बना सकते हैं, ओके। नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन, एक्रालिक, ये सब क्या है? सिंथेटिक थ्रेड है। मेनी आर्टिकल्स हमारे डेली लाइफ में इससे ही बनते हैं, ओके। नायलॉन, इस थ्रेड का भी इन्वेंट उसी समय में हुआ, कहाँ पे? न्यूयॉर्क और लंदन में। ये जो न्यूयॉर्क का इनिशियल है N और Y और जो लंदन का इनिशियल है LON, इसी से उसका नाम आया नायलॉन, ओके। नायलॉन का जो धागा होता है उसमें शाइन होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रांसपेरेंट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी होता है। इसी से हम लोग इसको यूज़ करते हैं टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स, फिशिंग नेट्स, रोप्स एक्सेट्रा, ओके। अभी रेयॉन, कॉटन और जो वुड का जो पल्प होता है उसको एक केमिकल में डिज़ोल्व करते हैं, ओके। उसका नाम है केमिकल का सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उससे एक सॉल्यूशन बनता है, फिर उसी से हम लोग एक धागे को ऑब्टेन करते हैं उस सॉल्यूशन से विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। इस धागे में भी शाइन और स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए इसको हम लोग सिंथेटिक सिल्क बोलते हैं। ये जो धागा है ये शाइन करता है ब्राइट लाइक अ सन्स रेज, इसके लिए उसका नाम रेयॉन रखा गया है, राइट। डैक्रॉन, टेरिलीन, टेरीन, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन किए जाते हैं मिनरल ऑयल से। फिर उसका यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं टू मेक पॉलीमर चेन। एक सॉल्यूशन ऑफ सच अ पॉलीमर उसको प्रेस किया जाता है थ्रू अ स्ट्रेनर विथ फाइन होल्स। फिर जो भी फाइबर्स फॉर्म होते हैं उसको ठंडा किए जाने के बाद वो लॉन्ग और अनब्रोकन उससे धागे बनते हैं। दिस थ्रेड्स आर ट्विस्टेड, उसको ट्विस्ट किया जाता है यार्न बनाने के लिए, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज टू मेक थ्रेड्स ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। दिस डिफरेंट थ्रेड्स है जो अलग अलग धागे हैं उनका नाम वेरियसली एज डाइक्रॉन, टेरिलीन, टेरीन एक्सेट्रा, ओके। अभी जो न्यू वर्ड्स हम लोग ने देखे वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है उसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम मिनरल ऑयल। पॉलीमर चेन्स, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन होता है जो कि फॉर्म होता है बाय स्मॉल इंटरलिंक्ड केमिकल यूनिट्स, ओके। एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ओके। सिंथेटिक फाइबर्स में जो फाइबर्स होते हैं उसको हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ऑन अ मास स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल। उनका कॉस्ट कम होता है, उन लोग स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, उन लोग को हम लोग ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। दे आर वाटर रिपेलेंट और उन लोग जल्दी ख़राब नहीं होते और डू नॉट गेट वेट, दे ड्राई इजीली, जल्दी से सूख जाते हैं। दे आर लाइट वेट, उनका वेट बहुत कम होता है और कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए। उनमें एक शाइन होती है, जो भी कोई पहनता है वो ऐसा उठ के दिखता है, एनहांस होता है उनका अपीयरेंस। इससे जो कपड़े बनते हैं या धागे होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं और स्क्रैच फ्री भी होते हैं। शॉर्ट कमिंग्स क्या है? दे आर वाटर रिपेलेंट,
उन लोग स्किन के ऊपर जो भी स्वेट आता है, पसीना आता है, उन लोग ऑब्जर्व नहीं करते। ऐसे कपड़े हम लोग कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो क्या हो सकता है, हमको स्किन डिसीज हो सकती है। ओके, क्योंकि हमारी स्किन को क्या रखता है, वो ऐसा मॉइस्ट ही रखता है। ओके, गीला ही रखता है। सिंथेटिक क्लोथ जो होते हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं समर्स में। सिंथेटिक के जो फाइबर्स होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, उन लोग इजीली फायर कैच कर लेते हैं। समझो उस कपड़ों ने ऐसा फायर कैच कर लिया तो वो कपड़े क्या हो जाते हैं, वो हमारे स्किन को स्टिक हो जाते हैं, फिर उससे सीरियस इंजरीज हो सकती है। ये जो फाइबर्स होते हैं ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, मतलब इनको कौन सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाता। ओके, आपको तो मैंने ये बताया हमको क्या करना है, झाड़ को बचाना है हमारे, उससे क्या होगा, हमारा नेचर बचेगा। इसीलिए हम लोग ने पेपर को सेव करना है, से उससे क्या होगा, हमारे ट्रीज भी सेव हो जाएंगे। यूज़ पेपर प्रॉपरली एंड इकोनॉमिकली, मेक फुल यूज़ ऑफ इट, और उसको जितना हो सके उतना रिसाइकल कीजिए। जो भी कुछ यूज़ पेपर है, अनयूज पेपर है, उसको। ऑल्दो देर आर सम डिसएडवांटेजेस इन यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स, आपको तो अभी मैंने बताया सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट दे कैन बी यूजफुल इफ़ दे आर यूज्ड इन अ प्रॉपर वे। दे रिड्यूस द लोड, उन लोग क्या करते हैं, लोड कम करते हैं ऑन द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, दैट वी सी द टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं वो उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम लोग बायोटिक और अबायोटिक भी बोल सकते हैं। बायोटिक मटेरियल्स हमको कहाँ से मिलते हैं, दैट वी कैन गेट फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। और अबायोटिक कौन से होते हैं, जिसको हम लोग एयर, वाटर, सॉइल में से ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। रबर, पेपर, सिंथेटिक फाइबर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस आर द मैन मेड मटेरियल एंड हम लोग इसका डेली में बहुत सारा यूज़ करते हैं। मैन मेड मटेरियल है कहाँ से ऑब्टेन होता है, इट ऑब्टेन बाय यूजिंग अ सर्टेन प्रोसेस। ओके, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। आपको और किसी भी वीडियो किसी भी चैप्टर पे चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।